बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्के गुलाब में सिर्फ एक चीज़ में लाकर चेहरे पे लगाएं, सांवला चेहरा 15 दिन में दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे क्विट्स बताने वाली हूँ हज़रत लुकमान के, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। ये काम की बातें गौर से सुनिएगा, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले, इनके बालों में कभी सफ़ेदी नहीं होगी। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना करें। तो जिन औरतों की जिल्द रूखी सी हो, ऐसी औरतें नाशपाती रोज़ाना खाया करें, जिल्द ठीक हो जाएगी। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, वहम की बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करें, दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। तो जिन बहनों के चेहरे पे वक्त से पहले झुर्रियाँ आ चुकी हैं, वो सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाए, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और सांस फूलने का मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जो मेरी बहन भाई डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद का इस्तेमाल करें, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। मैदे को हमेशा फिट रखने के लिए चक्की वाले आटे में बाजरे, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और ताज़ा जवानी भी कायम रहेगी और शुगर का मसला भी नहीं होगा, बेहतरीन सेहत रहेगी। दिमाग की थकावट दूर करने के लिए मीठे आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीठे आलू को बॉयल करके खाएं, दिमाग की थकावट दूर हो जाएगी। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। आटे के अंदर देसी घी और हल्दी मिलाओ और चेहरे पर लगाओ, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए, वो औरत माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाए। जब ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, गुस्सा दूर हो जाएगा। बीवी हर नमाज के बाद 7 मरतबा या अज़ीज़ पढ़ लिया करे, इससे शोहर के दिल में इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ जाएगी और शोहर इसके बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाना शुरू कर देगा। फजर और असर की नमाज के फ़ौरन बाद सोने से अक्ल कमज़ोर हो जाती है। जिस घर में सुबह ही सफाई जल्दी हो जाती है, ऐसे घर आबाद हो जाते हैं। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रगें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। हल्दी इस्तेमाल करने से हड्डियां और जोड़े मजबूत होते हैं और बनाई तेज़ हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, निहार मुँह इंजर के दाने 3 खान लेने से जोड़ों और का दर्द खत्म हो जाता है। लोहे जैसे मजबूत जोड़ हो जाएंगे, कभी भी दर्द की शिकायत नहीं होगी। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। चीगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और इसके साथ साथ जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुँह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। गंडेरियां चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत चमकदार हो जाते हैं। खानों के अंदर बादयान का फूल इस्तेमाल करो, ये बदन के जिल्द को टाइट रखता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांधे, 2 घंटे के बाद देखें दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है, घर में कोई भी जानवर पाल लो और उसको आज़ाद छोड़ दो, आपका बच्चा बोलना शुरू कर देगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। अगर बदन से बदबू आती हो या पाँव से बदबू आती हो, तो पानी में फटकड़ी शामिल करके गुस्ल कर लीजिए, आपकी बदबू ख़त्म हो जाएगी। दूध के साथ जलेबी खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दिल के मरीज़ों को ठंडा पानी हरगिज़ मत दे, ये ठंडा पानी दिल की रगों को बंद कर देता है। खाली पेट नहा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश करो और अरके गुलाब सूंघ लिया करो। सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी। जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता है वो फूल मखाने दूध में पका कर खा ले, इनसे इनके बदन का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिनको सूखी खारिश का मसला हो या दामी कमज़ोरी का मसला हो वो सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लिया करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जैतून के तेल में दवाइयाँ डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। नींद कम आने वाले बंदे को शुगर घेर लेती है। गाय का दूध इस्तेमाल करने से आंखें, नाखून और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नीम के पत्ते वाला पानी से नहाने से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अरके गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सांवला चेहरा दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। तो जिन मेरी बहनों का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक है उनके लिए बहुत ही बेस्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा कर लीजिए, इंशाल्लाह चंद दिनों में उनका कलर दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। 1 आलू का रस लें और 1 टमाटर का रस लें और उसमें हस्बे जायका थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लें। इसको मिक्स कर लें और फिर अपने चेहरे की रात सोने से पहले अच्छे से 15 मिनट मालिश कीजिए। 10 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद 15 मिनट मालिश कीजिए। इंशाल्लाह आपका चेहरा चंद ही दिनों में दूध जैसा गोरा हो जाएगा। पालक और पुदीने का पानी बॉईल करके इसमें थोड़ा सा लेमन डालकर इसको रोज़ाना निहार मुँह पीने से रंग गोरा हो जाता है। खालिस शहद की पहचान ये भी है कि रुई पर लगाकर किसी कुत्ते को दे और वो नहीं खाएगा। असली शहद फ्रिज में रखने से जमेगा नहीं। इंसान की बहुत सी परेशानियां इन बातों से जुड़ी हुई हैं कि वो नसीब से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले इंसान से लोग तंग आ जाते हैं। जिस घर में काली बकरी मौजूद हो वो घर बदनज़री से हमेशा बचा रहता है। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है इस घर में गुर्बत नहीं आती। अगर मसाने की कमज़ोरी हो तो पानी ज़्यादा पीने से कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दोपहर के खाने के बाद बाई जानब लेट कर आराम करना चाहिए। अगर किसी मर्द की गैरत का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत ज़ात की कुर्बानी हो, ऐसे घर की अंदर रिश्ता कभी मत करना। टमाटर खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है। जो लोग ज़्यादा मीठे के शौकीन होते हैं इन पर बुढ़ापे के असरात जल्दी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चलो, सुबह के वक्त खजूर खाकर घर से निकला करो, आप पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो और दिमाग फ्रेश ना रहता हो वो माल्टे का जूस पिए। आबे ज़मज़म को गौर से देखो, नज़र तेज़ हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से शुगर की बीमारी जल्दी लग जाती है। वज़न कम करने के लिए उबला अंडा खाएं। सर्दियों के मौसम में हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। भिंडी की जेल बालों में लगा देने से बालों में ज़बरदस्त चमक आ जाती है। नाखूनों पर नारियल का तेल मसल देने से बिनाई में इजाफा हो जाता है, नज़र तेज़ हो जाती। नमाज के अंदर सजदा लंबा करने से भूलने की बीमारी नहीं होती। खीरे के छिलके को पेशानी पे रखने से सुकून की नींद आती है और सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। यकदम खाना ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, इससे हाजमे के अंदर दुश्वारी होती है और बदन सुस्त हो जाता है। जो औरतें बिला वजह चीखती चलाती हैं इनके चेहरे की रौनक जल्दी ख़त्म हो जाती है। जिस घर में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उस घर के अफराद जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। जिन अफराद को बुखार ज़्यादा रहता है इनके लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा लगे हों वहाँ जादू असर करता है। तली हुई चीज़ खाने से अगर बदहज़मी का मसला हो जाए तो अजवाइन का इस्तेमाल करने से बदहज़मी दूर हो जाती है। कोई भी तेज़ खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। गोश्त इस्तेमाल करने के बाद दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे दांतों की बीमारी लाहक हो जाती है। दांतों के अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। सुबह के वक्त जल्दी आंख ना खुले तो जान लीजिए ये अल्लाह करीम की आपसे नाराज़ होने की निशानी है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने अब तक शेयर की है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सब की ज़िंदगी में बरकत अता करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और हम सब मुसलमानों को मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।